आपने अक्सर सुना होगा कि दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह अगर कोई है तो वो स्विट्जरलैंड है या फिर मालदीव। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि दुनिया की सबसे मिस्टीरियस जगह कौन सी है, तो आपका जवाब मैग्नेटो हिल या फिर डेविल्स ब्रिज होगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि पिरामिड्स एक ऐसे जगहों में से एक हैं जिन्होंने अपने अंदर रहस्यों से भरे भंडार छुपा रखे हैं। शायद यही कारण है कि साइंटिस्ट इसे जितना सुलझाने का प्रयास करते हैं वो उतना उलझते जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पिरामिड्स के अंदर राज करने वाले ममीज के बारे में, जिन्होंने अपने अस्तित्व के होने पर ही सवाल खड़े कर रखे हैं। तो दिल थाम कर बैठिए और मेरे साथ एक जोरदार डुबकी लगाइए ममीज की दुनिया में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राज और नॉलेज उस्ताद पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे प्राचीन सभ्यता से ही पुनर्जन्म की एक रहस्यमय मान्यता हमारे बीच तैर रही है। अलग अलग समाज और संस्कृति में इसे पाने के दूसरे दूसरे तरीके और नुस्खे बताए गए हैं, लेकिन पाना सभी को पुनर्जन्म ही है। इन्हीं सभी नुस्खों के बीच इजिप्ट ने एक नए तरीके को जन्म दिया। इजिप्ट के लोगों ने सोचा कि अगर हमें पुनर्जन्म पाना ही है तो क्यों नहीं इसी शरीर और चेहरे के साथ पाया जाए। और फिर तभी से एक परसेप्शन क्रिएट हुआ कि अगर हमें इसी शकल और शरीर के साथ पुनर्जन्म पानी है तो फिर मरे हुए इंसान को ममीज के रूप में ढालना होगा। और तभी से इस परंपरा ने अपने हाथ फैलाने शुरू किए। ममीज वर्ड का जन्म अरेबिक वर्ड ममून से लिया गया है, जिसका मतलब मोम या फिर किसी तरह की चिपचिपी लेप से बनी सामान को कहा जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि मोम और लेप जैसे पदार्थ का इस्तेमाल मम्मीज बनाते वक्त किया जाता है। शायद इसी कारण मम्मीज को ममून से डिराइव किया गया है। दोस्तों, इस दुनिया में ना जाने कितने ममीज हैं, लेकिन एक आकलन के मुताबिक इजिप्ट में ममीज की कुल संख्या तकरीबन 10 लाख है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के दौर में भी कुछ देश ममीज बनवा रहे हैं। इसमें से एक है नॉर्थ कोरिया के हेड किंग जोंग उन। कहा जाता है कि इस इंसान ने अपने पिता के शरीर को ममी बनवा दिया था। दोस्तों, किसी इंसान को ममीज बनवाने में तकरीबन 70 से 75 दिन लग जाया करते थे। इंसान के मरने के बाद ममीज बनाने वाले लोग अजीब सा मुखौटा पहनकर इस काम को अंजाम देते थे। सबसे पहले डेड बॉडी के शरीर में मौजूद सारी नमी को सुखाया जाता था। इस काम को काफ़ी धीमी रफ्तार से किया जाता था। इसके बाद तरह तरह के केमिकल्स को उस बॉडी के ऊपर मालिश करते थे और फिर जाकर सूती से बने कपड़ों को पूरी शरीर पर लपेटकर उस बॉडी को ताबूत के अंदर रखवा दिया जाता था। उसके बाद उस ताबूत को एक सीक्रेट चैम्बर में बड़े से पत्थर के ऊपर रखकर उस चैम्बर को हमेशा के लिए बंद कर देते थे। कायदा उस चैम्बर के अंदर हर वो चीज़ रखी जाती थी जिसका इस्तेमाल एक इंसान अपने रोज़मर्रा के कामों में किया करता है, जैसे कि कंघी, आईना, प्लेट और कई सारे जेवरात भी। ताबूत के ऊपर काफ़ी सारे जानवरों की पेंटिंग बनाई जाती थी, जैसा कि ग्रीक माइथोलॉजी में इनकी मान्यता है। और फिर जाकर उस ताबूत के ऊपर इस इंसान का नाम लिखा जाता था। इस रस्म के पीछे यह तर्क दिया गया कि जब भी वो इंसान इस धरती पर जन्म लेगा तो उसे अपनी कब्र को पहचानने में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। लोगों का यह कहना है कि ममीज को पिरामिड्स के अंदर रखा गया है, लेकिन ऐसा सिर्फ महान शासकों के साथ ही किया जाता था, क्योंकि आज तक जितने ममीज पिरामिड्स के अंदर मिले उनका रिश्ता किसी न किसी सल्तनत के साथ जुड़ा मिला। आज भी अगर हम ममीज के बक्से को खोलें तो ममीज की बॉडी बिल्कुल ऐसी लगती है कि बस ये कुछ बोल नहीं रहे, वरना देखकर ऐसा लगता नहीं कि ये मरे हैं। ये भी एक अद्भुत कला थी उस जमाने के वैज्ञानिकों के पास, क्योंकि उस तरह के लेपों का आविष्कार आज के वैज्ञानिकों के पास नहीं है। दोस्तों, मान्यता ये थी कि जो भी सामान उस मम्मीज के पास रखे जाते हैं वो हर रात उठकर उन सारे सामानों का इस्तेमाल किया करते हैं। ये सारे फैक्ट्स किसी भी इंसान को सोचने पर मजबूर कर देंगे। दोस्तों, अगर हम मम्मीज की बात कर ही रहे हैं तो एक ऐसी मम्मी भी है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, या फिर ये कह लीजिए कि आज तक की सबसे बड़ी और रहस्यमय मम्मीज में से एक है। यह एक राजा की मम्मी है जो सिर्फ 9 साल की उम्र में ही राजगद्दी पर बैठ गया था और इसकी मौत तकरीबन 17 वर्ष की आयु में हो गई थी। इस सुल्तान का नाम है तूतनखामुन। तूतनखामुन उस दौर के 11वें सल्तनत के सुल्तान थे और इनके मौत के वक्त इनकी आयु काफ़ी कम थी। इस सुल्तान के मरने के तकरीबन 3000 साल के बाद 1922 में एक रिसर्चर जिसका नाम हॉवर्ड था, उसने अपनी 26 टीमों के साथ मिलकर तूतनखामुन की मम्मी को ढूंढ निकाला। बताया जाता है कि इस कब्र को ढूंढने में इस रिसर्चर को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। काफ़ी बार इन लोगों को इस रिसर्च को रोकना भी पड़ा। इसके कई सारे वजह थे, जिसमें से एक वर्ल्ड वार 2 भी था। लेकिन इन रिसर्चर्स ने तो जैसे जिद ही पकड़ ली थी कि तूतनखामुन की कब्र को ढूंढ कर ही बैठना है। तूतनखामुन की मम्मी को एक सीक्रेट टोंग में रखकर ऊपर से मिट्टी डाल दी गई थी, लेकिन आखिरकार ये कब्र उन लोगों के हाथ लग चुकी थी।
जैसे जैसे मिट्टी को बाहर निकाला गया वैसे वैसे कब्र के पास रखी सारे सामान बाहर आने लगे। बर्तन, सोने चांदी और भी बहुत सारे सामान जिनको ग्रीक माइथोलॉजी में मान्यता दी गई है। जब कब्र के ढक्कन को हटाया गया तब जो उन्होंने देखा वो देख सभी के होश उड़ गए। शरीर कुछ इस प्रकार थी मानो ये अभी अभी सोए हों। उन रहस्यमय लेपों ने अपना काम काफी अच्छे से किया था। इसके बाद रिसर्चर्स का ध्यान कब्र पर लिखी लिखावट पर गई। जब उन लोगों ने उस प्राचीन लिपि को डिकोड किया तब उन्हें यह पता चला कि जो भी राजा तूतनखामुन की नींद पर खलल डालेगा उस पर श्राप लागू होगा। इस खुलासे से टीम के कुछ मेंबर डर गए, लेकिन बाकियों ने इसे उतना सीरियसली नहीं लिया। टीम में कुल मिलाकर 26 लोग मौजूद थे और कुछ वक्त के बाद ही धीरे धीरे 20 लोगों की मौत हो गई। इन सभी लोगों के मरने का कारण अलग अलग था, लेकिन एक ही टीम के 20 लोग एक सीमित समय में कैसे मर सकते हैं, ये आज भी एक रहस्य है। बहुत सारे लोगों का कहना था कि 3000 साल पुरानी कब्र को खोलने की वजह से काफ़ी फंगस और बैक्टीरियाज ने उन सभी लोगों को इन्फेक्ट कर दिया और इसी से उनकी मौत हो गई। खैर, लोगों के दिमाग में इस तरह के काफ़ी सारे परसेप्शन बने हैं। आपका इस बारे में क्या मानना है? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर लिखें। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें।